शहजाद भट्ट साहब, काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि आइन और कानून के मुताबिक ही हो फैसला, और 5-0 से अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही है तो उसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो आप इनिशियली तो मुझे इसका भी बताएं, फिर उसके ऊपर हम ये भी बात करते हैं कि अब इसका असर पंजाब में कहाँ होगा, वहाँ पर भी मामला लटका ही पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला जो है ये मुल्की मुआशरत और पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं समझता हूँ एक ताज़ा हवा का झोंका है। अच्छा। और इस फैसले के जो असरात हैं आने वाले दिनों में बड़े पॉजिटिव असरात होंगे। आप देखें ना, अपनी मुल्की मुआशरत के लिए या कोई बात करने से पहले अपना सियासी बयानिया बनाने के लिए अगर आप अमेरिका के को सामने ले आते हैं तो आप ये देखें कि अमेरिका के नाम पर आप अगर कोई ख़त लहरा देते हैं तो ये तो मुनासिब नहीं है। बात यह है कि आपका अमेरिका से तल्लक जुड़ा क्या है। 70% जो आपकी जो बरामदात है उनका दारोमदार तो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। जो पाकिस्तान की आवाम है, मैं समझता हूँ, या मुल्की मईशत है, उसका जो दारोमदार है वो अमेरिका के साथ है। तो आप जिस तरह आप देखें ना, पाकिस्तान की बुलंद तारीख की जो सोना है, हमारा गोल्ड जो है, वो इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो इस वक्त इतनी बव है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने नहीं देखी कभी। डॉलर जो है वो 200 तक जा रहा है। तो इन हालात में तमाम जो है वो चीज़ें क्लैप्स होती जा रही हैं। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें अच्छी खुशखबरी दी है, मैं समझता हूं कि इस खुशखबरी के बाद मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर की तरफ जाएगी। तहाँ समीना, में खबर ब्रेक करता जाऊँ इस हवाले से। यहाँ पर अभी चंद मिनट पहले मेरी लंदन के मेरे एक ज़राए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो लंदन के ऑफिस में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, एक हुसैन नवाज साहब, उनका बेटा है ज़िक्रिया नवाज। ज़िक्रिया नवाज साहब ने टेलीफोन कॉल मिलाकर अपने दादा मियाँ नवाज शरीफ की बात कराई है शहबाज शरीफ से। अच्छा। जिसमें उसने चचा, दादा या कोई रिलेटिव का नाम नहीं जिक्र किया। उसने कहा है कि दादा अबू ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करे। वो शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ नहीं कह रहे, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ज़िक्रिया हुसैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। तो वहां तो ये डंके बज रहे हैं। अब जी, वो तो हमजा शहबाज भी कल वजीर आला बन चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पीटीआई गवर्नर राज तो नहीं लगाने लगी? ये भी तो ऑप्शन है ना उनके हाथ में। देखिए, अब वो सारी बातें जो थी ना वो खत्म हो गई। घर का जो सरबराह है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। कोई माने या ना मारे, यूसुफ रजा गिलानी 2 मिनट, नवाज शरीफ 4 मिनट, यही मेरे बॉसेस थे ना। और मैं मानता हूं, आप भी मानती हैं, मैं भी मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी पाकिस्तान में कोई चीज नहीं है। डॉक्टर साहब की तरफ भी मैं आती हूँ। बाबर अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास शॉर्ट ऑर्डर भी है जो फैसला आया है, तो थोड़ी सी डिटेल्स मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबर, बताइएगा, शॉर्ट ऑर्डर भी आपके पास है, ये क्या चीदा चीदा बातें कह रहा है, और ओवरऑल अब इस वक्त क्या माहौल है सुप्रीम कोर्ट का? देखें, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जश्न का समा है। अपोजिशन जमातों के कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया गया है। जबकि उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए, सदर मुमलिकत को जो एडवाइस की गई, उसको भी गैर आइनी करार दिया गया है। अदालत ने सदर मुमलिकत की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो इक़दाम उठाए गए थे उनको भी कलअदम करार देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को ये हुक्म जारी किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली हफ्ते के रोज़ 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग मुकम्मल हो और वज़ीर आज़म इमरान खान अगर एतमाद खो बैठे हैं, आवाम की उनको अक्सरियत MNA की न हासिल हो, तो नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी फौरी कराया जाए। स्पीकर उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी न करें जब तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। अदालत की जानिब से इस फैसले में यह भी वाज़ेह किया गया है कि आर्टिकल 63A का इस फैसले का आर्टिकल 63A के ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस बरकरार रहेंगे। जो भी आइन के तहत आर्टिकल 63A के तहत जो कार्रवाई हो सकती है उसका इस फैसले से कोई तल्लक नहीं होगा। अच्छा, बाबर, मुझे शॉर्टली बताइएगा कि क्या कोई इलेक्शन के हवाले से भी किसी किस्म की कोई हिदायत मौजूद है इसमें, और दूसरा ये कि क्यों आर्टिकल 5 के हवाले से किसी कमीशन की या किसी तहकीकात की तरफ भी इशारा दिया गया है कि उसकी तरफ जाना चाहिए?
देखें, मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामे में तहकीकात के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तफसीली फैसला जारी करेगी तो ज़रूरी यकीनन उस पर जो आर्टिकल 5 है उसके हवाले से भी लिखा जाएगा, आर्टिकल 95 के इनराफ के हवाले से भी लिखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुतअद्दिद बार अदालत में दौरान समाअत कह चुके हैं कि बज़ाहिर आर्टिकल 95 से इनराफ किया गया है। जी शुक्रिया आपका बाबर अब्बासी। मैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, फैसला बड़ा है, लेकिन फैसला आने से मसला हल हो गया है या मसला और बड़ा होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो समीना आप ये देखें ना कि ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी आईजी को लगा दिया, आपने किसी चीफ सेक्रेटरी को लगा दिया, ये इस तरह ये नहीं। इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है जो कि उनके करीब, उन्होंने इमरान खान साहब से आइन तोड़वा दी है। यानी आप जरा तसव्वुर करें ना कि ये, मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई चीफ सेक्रेटरी को लगाना, किसी एमएनए को टिकट देना, किसी को वजीर, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता अदालत इस पर क्या, क्योंकि गैर आइनी और यानी अब इसको आप तसव्वुर करें ना कि क्या करवा दिया गया इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक, अब देखिए ये सिक्योरिटी कमेटी और बाकी मिनट्स और उसके अदालत मुतमईन नहीं हो सकी। और यानी ये जो बात थी कि हम आगे इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्शंस की तरफ तो जाना ही है, जाहिर है कि अगला इलेक्शन तो होगा, लेकिन उस इलेक्शन से पहले आप ये देखें कि एक तो रूलिंग अपनी जगह खत्म करवाई और दूसरा खान साहब से क्या कदम उठवा लिया गया है। यानी मैं इस बात पे, इनकी जो कानूनी टीम है, बेशुमार लोग हैं, इत्तेजाज अहसन साहब हैं, अली जफर हैं, और आपके इरफान कादिर साहब हैं, शाह खावर साहब हैं, शाहिद उस्मानी, यानी मुल्क में बेशुमार संजीदा लोग हैं, वसीम सज्जाद साहब। लेकिन इमरान खान साहब से ये जो कदम उठवाया, ये किस शख्स ने उठवाया? और वो शख्स क्या जद में आएगा, या वो टीम जद में आएगी या नहीं, जिन्होंने धक्का दे दिया इमरान खान साहब को और उसके बाद वो पीछे हट गए? तो ये मेरा ख्याल है कि, और फिर उसके बाद ये पूरा जो कौमी सलामती का मसला और वहां पे आर्टिकल 5 और ये, तो ये मेरा ख्याल है कि खान साहब को अब एक ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया उनकी टीम ने। निकल तो आएंगे, सिर्फ कैसे निकलेंगे ये एक सवाल है, क्योंकि उन्हीं मुशीरों के साथ वो फिर बैठे हुए हैं। और वो जो मुशीर है उनके, मुशीरान ग्रामी, वो उन्होंने उनको ले जाके ऐसी जगह पे बांध दी है कि वो तो देखिए इधर से उठ के हो सकता है बेशुमार मुशीरान खुद चले जाए दूसरी पार्टियों में, लेकिन इमरान खान साहब को वो मेरे ख्याल से एक बड़े बहरान में धकेल गए हैं, एक ऐसी जगह पे जहां इमरान खान साहब के आसपास अब वही मुशीर हैं जिन्होंने पहले गलत मशवरा दिया था। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी बात है जहां पर हम आइन और कानून और अदालत के फैसले की, कि बिल्कुल एक सीधा सा फैसला है उनका और कानून के और आइन के मुताबिक है, वहां ये देखना भी जरूरी है कि हुक्मरानों को किस तरह, जो मैं लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करता हूं, शहद की दलदल, कि शहद की दलदलें आसपास आ जाती हैं, वो खास दरबारी आ जाते हैं, वो गलत फैसले करवाते हैं, वो गलत जो है वो राय देते हैं, और उसके बाद वो पतली गली से निकल जाती हैं। ये हमने मुशर्रफ साहब के साथ भी देखा, ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी देखा, और अब हम जो है इमरान खान साहब के साथ भी देख रहे हैं। तो ये मैं बात जो भट्टी साहब ने की ना, और जो इमरान याकूब साहब, सब लोग कह रहे हैं कि बहरान खत्म हो गया, मेरा ख्याल है ये बहरान आगे चलेगा। अब इसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे। उस दिन 9 तारीख को क्या होता है, कौमी असेंबली में क्या हंगामा आ रही होती है, जैसे आयशा भी कह रही थी कि इसके बाद का भी, यानी देखना है कि ये आगे किस तरह से मामला चलेगा। और इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत और कासिम सूरी साहब आइन के खिलाफ, ये कोर्ट कह रही है कि उन्होंने काम किया है आइन के खिलाफ। जी, लेकिन फिर इसमें ये तो कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाए या कोई सजा दी जाए। क्या इस बात का फैसला किया गया है कि जी ये उन्होंने अपनी दानिश में ये किया है, लेकिन उनकी इंटेंशन को नहीं जांचा गया? और फिर डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया गया ला के कि अभी उनके पास कुछ समझ नहीं आ रही कि ऑप्शन क्या है, लेकिन वो तो हमेशा फाइट ही कर रहे होते हैं। तो अब वो फाइट करेंगे या इसको एक्सेप्ट करेंगे डिफीट को? नहीं, फाइट तो वो कर, देखिए फाइट तो की ना उन्होंने, लेकिन फाइट करते, यानी इसके बाद अब देखिए ना, वो पाबंद हैं, हुकूमत पाबंद है। वजीर आजम साहब इस्तीफा नहीं दे सकते, अब उनके खिलाफ करारदाद आ चुकी है, वो हुकूमत भी नहीं तोड़ सकते, असेंबली भी नहीं तोड़ सकते। अब इसके बाद वो यानी इस फैसले में उनको बिल्कुल आप समझें कि नहीं, हुकूमत पाबंद है, हुकूमत पाबंद है अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग करवाने की, पाबंद है। अगर वजीर आजम इस्तीफा नहीं, अब इस वक्त नहीं, हुकूमत को पाबंद कर दिया गया है कि आपने तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करवानी है।
और किसी रुकन को आप नहीं रोक सकते कि वोट डालने से। तो हुकूमत को डायरेक्शंस दिए ना कि आपने तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करवानी है। यहां पे मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इस्तीफा दे सकते हैं, हुकूमत तोड़ सकते हैं। हुकूमत को डायरेक्शंस दिए उन्होंने।